प्रश्न उत्तर सत्संग माध्यम से आज का प्रश्न आया है अंशिका पटेल अहमदाबाद गुजरात से। उनका प्रश्न है कि महाराज, क्या राम नाम जपने से कोई भी बीमारी जड़ से खत्म हो सकता है या बीमारी ठीक न हो करके बीमारी को सहन करने की शक्ति भगवान देते हैं? किसी संत के मुख से सुना कि राम नाम जपने से बीमारी ठीक नहीं होता है, लेकिन बीमारी से सहन करने की शक्ति देते हैं भगवान। ये समाधान आपसे हो सकता है, उदाहरण और प्रमाण दे करके समझाइए। बहुत सुंदर प्रश्न है। मैं पहले बताया था, आजकल बहुत मूर्ख वक्ता निकल गए हैं, सब मशहूर हो गए हैं। इन मूर्खों की बात को सुन करके सब भ्रमित हो रही है पब्लिक। वो लोग कुछ ज्ञान नहीं शास्त्र पुराण की, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है। कोई भी बीमार आदमी अगर उसको बढ़िया से जप करे, ज़्यादा से ज़्यादा जप करे, तो भगवान उसको जड़ से ख़त्म करके जो है बीमारी को एकदम स्वस्थ कर देते हैं। आइए, मैं नहीं कह रहा हूँ, तुलसीदास जी ने अपने रामायण में लिखा, जा सुनाम भव भेषज हरण घोर त्रय शूल, सोई सीताराम प्रभु मेरे मोह पर रहो अनुकूल। यानी 3 प्रकार जो ताप है, हरण घोर त्रयशूल। त्रयशूल यार क्या है? 3 ताप, 3 प्रकार के दुख दुनिया में है। एक है आध्यात्मिक दुख, आधि भौतिक दुख, आधि दैविक दुख। आधि दैविक दुख यानी देवताओं के द्वारा जो तरह तरह आपदा सब आता है, बाढ़ है और जो है तरह तरह की, उसको आधि दैविक दुख कहते हैं। आध्यात्मिक दुख यानी अपने मन में जो टेंशन लेकर के तरह तरह विभिन्न प्रकार विचार चिंता करके जो दुखी होते हैं, उसको आध्यात्मिक दुख कहते हैं। आधि भौतिक यानी शरीर में बीमारी और अन्य जो हमारे सांसारिक वस्तुओं की कमी है, खाने पीने की कमी नहीं है, कमी है, भोजन नहीं मिला, वस्त्र नहीं मिला, ये सब जो है ज़रा दुख है। ज़्यादा करके शारीरिक का जो दुख है, कष्ट है, बीमारी है, उसको आधि भौतिक दुख कहते हैं। ये 3 प्रकार के दुख दुनिया में है, जिसको त्रयशूल कहते हैं। 3 प्रकार दुख कहा जाता है। तुलसीदास जी कहते हैं, जा सुनाम भव भेषज हरण घोर त्रयशूल। जिनका नाम जो है 3 प्रकार का शूल यानी दुख को नष्ट करने के लिए जो है दवाई के समान है, तुलसीदास जी कह रहे हैं। और बहुत जगह पर लिखा है, भगवान का नाम, भगवान का भक्ति 3 प्रकार के शूल को, दुख को नष्ट कर देता है। अब ऐसे हुआ है, मैं प्रमाण देता। अच्छा, ये बताइए, बिल्वमंगल का 2 आंख फूट गए थे, सुई से उनको जो है फोड़ दिया था। भगवान ने उसको 2 आंख दिया, तो ये उनका शक्ति खाली दिया कि आंख ठीक किया? कुब्जा जो थी मथुरा की, उसको जो है पूरा संपूर्ण शरीर ठीक कर दिया। सुग्रीव को जो मार पड़ा था बालिका, भगवान ने कर परसा सुग्रीव शरीर तनु भाग पुलिस भय सब गिरा। उनके शरीर एकदम वज्र हो गया, सब बीमारी जो पीड़ा था, हड्डी बड़ी टूट गया था, ठीक हो गया। तो ये सब भगवान ने ठीक किया कि नहीं? ये तो हुआ त्रेता युग, द्वापर युग, ये सब बात छोड़िए। ये कलि युग में जो है आपको मैं दृष्टांत दे रहा हूँ, जैसे बिल्वमंगल का दिया, ऐसे जो है हमारा तुलसीदास जी के बाहों में फोड़ा हो गया था। उसने भगवान को स्मरण किया, हनुमान जी को स्मरण किया, हनुमान बाहु के द्वारा स्तुति किया, तो तुरंत हनुमान जी आकर के पूरा जड़ से वो बीमारी ठीक कर दी। ना खाली सहन करने की शक्ति दिया था उनको, क्या तुलसीदास जी के हाथ में वो फोड़ा रहा, वो सहन करने की शक्ति खाली मिला था। यही से वो मूर्ख लोग बोलते हैं, जिसके पास भजन नहीं है, कोई शक्ति नहीं है, आप बीमार ग्रस्त हो गए हैं, हार्ट खराब है या किडनी खराब है, ठीक है हो नहीं रहा है, डायलिसिस हो रहा है, आप बोल देते हैं भाई आप क्या कहें, मशहूर हो गए हैं, बोल देंगे भाई देखो भगवान का नाम ठीक नहीं करता है बीमारी, खाली सहन करने की शक्ति देता है। तुम्हारे पास भक्ति शक्ति नहीं है, इसीलिए इसे बोल रहे हैं। हमारे जगन्नाथपुरी में एक हुए सालबेग भक्त, आप जाएंगे जगन्नाथ उड़ीसा में, पूछे सालबेग भक्त कहने से सब जानते हैं। हमारे उड़ीसा में उनका भजन जो है रिकॉर्ड संगीत चलता है, हजारों भजन लिखे हैं। अब आप भक्तमाली पढ़ेंगे तो सालबेग भक्त आप सर्च कीजिए तो ही आएगा, उड़ीसा का भक्त है। उनके शरीर में जो है कुष्ठ रोग हो गया था। जब वो भक्त नहीं थे, उनके शरीर में हो गया कोढ़ रोग, कीड़े पड़ गए, कितना दवाई किया इधर उधर, ठीक नहीं हुआ। तब उनके माँ बड़ी भक्तिन थी, माँ से पूछा सालबेग
कि माता तू भी मेरे से दूर हो जा, क्योंकि ना ये संक्रमण हो जाएगा, आपके शरीर में भी बीमारी हो जाएगी। लेकिन माँ मातृहृदय होने के कारण वो अलग नहीं हुआ। तो साल्वज्ञ ने पूछा, नहीं तो कोई उपाय बताओ जिससे कि ये ठीक हो जाए, कोई रास्ता है तुम्हारे पास? तो माँ ने कहा, बेटा एक उपाय है। एक कृष्ण नाम के एक जो है व्यक्ति है, उनका नाम खाली आप जप करोगे तो आपका ये बीमारी ठीक हो सकता है। ना कितना दिन में, ना अगर 24 घंटा तुम उनका कृष्ण या राम जो भी नाम जपो, कृष्ण 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 हरे कृष्ण ही जपो 11 दिन में। माँ ने ज्यादा समय नहीं दिया, खाली 11 दिन कह दिया जिससे कि वो कर सके। 11 दिन में तुम्हारा बीमारी ठीक हो सकता है। तब कहा ठीक है। तब साल्वज्ञ ने खटिया पर पड़े 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 24 घंटा हरे कृष्ण 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 ऐसे जप किया। जप करने के बाद 10 दिन हो गया, लेकिन कोई बीमारी में राहत नहीं हुई। कहा माँ 10 दिन हो गया कुछ नहीं होना। बेटा वो जो है बहुत ही परीक्षा लेते हैं, इसलिए आप टेंशन मत लो, आपका काम जरूर होगा। आप जब 11 दिन पूरा करो। तब जो है 11 दिन जब पूरा हुआ, रात्रि के समय माता जो है उनके भी प्रार्थना कर रही थी, हे प्रभु अपने नाम का लाज रखो। जैसे 11 दिन पूरा हुआ, रात के समय भगवान स्वयं जो है कृष्ण आकर के स्वप्न में वहां उनके पास पहुंचे। एक मुट्ठी राख लेकर उनके शरीर में पूरी तरह से एकदम जो है लगा दिया, और लगाते ही जो है तुरंत उसका शरीर स्वस्थ हो गया, सोने के जैसे चमकने लगा। और तुरंत जो है नींद खुल गया। और माँ को बोला, माँ 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 देख आओ, क्या हुआ है? क्या हुआ बेटा? ना देखो मेरा शरीर स्वस्थ हो गया। जो कृष्ण के बोल रहे थे वही कृष्ण आकर मेरे शरीर में ऐसे ऐसे राख लगा दिया। माँ देखा शरीर एकदम स्वस्थ है। बड़ा देखा बेटा उनके नाम की महिमा। तुरंत माँ बेटा जो है संन्यास ग्रहण करके जो है वही कृष्ण भगवान के वृंदावन के लिए यात्रा किया। वहां दर्शन किया, फिर समग्र भारतवर्ष का तीर्थ का भ्रमण किया, जगन्नाथपुरी में आकर निवास किए। उनके जगन्नाथ जी का भजन, उनका उड़ीसा में सालवेग का भजन जो है बहुत प्रसिद्ध है, आप जाकर पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पर जब जप किया हरिनाम, तो सालवेग को क्या कुष्ठ रोग का सहन करने का शक्ति दिया कि जड़ से खत्म किया? ऐसे ऐसे मूर्ख लोग सब प्रवचन करने के लिए आ गए हैं, उनका बीमारी ठीक नहीं हो रहा है तो सबके लिए सोच लेते हमारे ऐसा ही सब है। अरे तुम तो पड़ गए हैं सब पब्लिक के नाम प्रतिष्ठा कमाने में। सुबह सुबह जाकर लाखों आदमी दर्शन देने का, पैसा कमाने का, नाम कमाने के चक्कर में पड़ गए। तुम कहाँ जप कर रहे हो इतना कि तुम्हारा भगवान ठीक कर दे बीमारी? थोड़ा दुनियादारी छोड़ करके एकांत में बैठ करके जो जप कर रहे हो, चाहे राधा राधा कर रहे हो, राम राम कर रहे हो, जप के देखो 24 घंटा जब जप तुम्हारा चलेगा, तुम्हारी बीमारी सब ठीक नहीं हो जाए तो बोलना पड़े। थोड़ा माड़ा थोड़ा जप लिया, दिन भर दुनिया भर प्रपंच में रहते हैं, लोगों के मिलना जुलना, दर्शन देना इस चक्कर में रहते, नाम प्रतिष्ठा पैसा कमाने के चक्कर में पड़ गए हैं माया के फंदे में, तो कहाँ से तुम्हारा ठीक होगा? ऐसे हम राम भद्राचार्य जो अंधे हैं, वो भी खाली बातें करते हैं, दुनियादारी सब छोड़ के हरि नाम जपो, देखो तुमको दिव्य दृष्टि मिल जाएगा, आंख भी ठीक हो सकता है कि नहीं होगा? सारा संसार का सृजन करने वाला प्रभु तो आंख ठीक नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये लोग क्या है, सब ढक्को चला उनके चला बागेश्वर धाम वाला धीरेन्द्र शास्त्री, वही अपना बड़ा सिद्ध समझता है, अपने गुरु का तो आंख ठीक कर देना है। कहने का मतलब है हरि नाम में इतना शक्ति है, अगर उसको जप किया जाए, कितना बड़ा, चाहे कैंसर हो, चाहे डायबिटीज हो, चाहे अंधापन हो, चाहे किडनी खराब हो, कुछ भी, ये शरीर को निर्माण कर देने वाले भगवान है। अरे जब गुरुपुत्र मर गया था, सांदीपनि गुरु के, उनका पुत्र मर गया था, उनको फिर लाकर जिंदा करके जब दिया, माता देवकी को 7 पुत्र उनको जो कंस मार दिया था कितने 100 साल पहले, उनको ला कर माता जी को दिया। इतने शक्ति रखने वाले समर्थ प्रभु को तुम क्या बात करते हो? उनको जप करो, उनका भजन करो, उनको रिझाओ, तब तुमको मालूम पड़ेगा क्या होता है, उनके नाम में कितना शक्ति है। इसलिए जो आपने पूछा, ये सब जो है जड़ से खत्म करता है, लेकिन ये तुम्हारा जप होना चाहिए, 24 घंटा लगन होनी चाहिए, भगवान आपको स्वीकार करना चाहिए कि हाँ ये मेरा भक्त हो गया, मेरे को जप कर रहा है। फिर देखो आपका सब बीमारी जड़ से खत्म हो सकता है, सब कुछ दुख दरिद्रता दर से खत्म हो सकता है। इसलिए ये आलतू फालतू लोग के प्रवचन सुन करके दिमाग खराब मत कीजिए। भगवान के नाम ये संसार को सृजन करने की शक्ति रखता है जप करने वाले को। विश्वामित्र जप करके दूसरा सृष्टि रचना करना चालू कर दिया था, मालूम है? हमारे च्यवन ऋषि थे,
वो बुढ़ा से जवान हो गए थे। ऐसे ही शक्ति था। हमारा एक ऋषि थे, सबरी ऋषि, तो बुढ़े थे, लेकिन जब मान रहा था कि 60 लड़की की शादी किया, लड़कियों ने कहा आप तो बुढ़े हैं, तो तुरंत अपने तपस्या के बल से जो है जवान हो गए थे। ऐसे ही हमारे ऋषि मुनि महात्मा है, ऐसे ही साधना में फल, हरिनाम में इतना शक्ति है। जप कुछ करेंगे नहीं, भाई दुनियादारी में लपट रहेंगे, बोले कि भाई जपने से जो है बीमारी नहीं जाएगा। कैसे नहीं जाएगा? बहुत हो गया है, तुलसीदास जी गया है, कबीरदास जी गया है, बड़े लोग के सब गया है। इसलिए हरिनाम में बहुत शक्ति है। सबसे मैं ये प्रार्थना करूंगा, ये फालतू लोग के चक्कर में मत पड़िए। अगर आपको कोई ऐसी तकलीफ परेशानी है, हरिनाम के पीछे पड़ जाओ, लेकिन हाँ जप हरदम हर पल उनके पूरे पीछे पड़ जाओ, तुम्हारा काम अवश्य पूरा होगा। जय श्री राम।